Hello friends, welcome to channel Chandra Sati Hospitality once again. And today a lot of people was writing me and was messaging me to take this subject. And with a lot of demand, I am taking a new subject, which will be in the episode, the food section. And in food section today, I am covering the breakfast, how the breakfast is laid out in a fine restaurant of a resort or a hotel or any 5 star 7 star hotels. What best services are given to the guest, be it from the live cooking of choice of egg, poached, sunny side, fried, or masala omelette, the typical, and the different types of fruits, and different types of bakeries, different types of beverages, be it hot or cold, be it your shakes, your juices, your fresh juices, your tea, coffee, hot chocolate, Bonvita, all these display, and the hot buffet laid out of the special section of North India, South Indian, and your continental. In continental, your baked beans, your herbs, potatoes, your um, sautéed vegetables. All these things will try to cover you, and I will try to give you the best possible information about the breakfast layout in any best place. So this will help you in learning. And today we are taking the help of Mr. Bhuvan Pandey. Mr. Bhuvan Pandey, who is a very senior most person in FNB and has a lot career in hotel service. So today we will take his help to how the breakfast laid out take place and how the planning before placing the buffet takes place. So let's join me and take a look about the episode of the episode 1 of which is on based on the breakfast buffet layout. Come and join me. We'll take the help of an expert, and I'm sure this will help you in learning and boosting your knowledge. Please join me. Thank you very much. And we have expert Mr. Pandey with us. Welcome, Mr. Pandey. Thank you very much to the joining me in the episode of breakfast layout. Thank you very much. पांडे, आप यूजुअली ब्रेकफास्ट कराते हैं बुफे, अपनी शिफ्ट को ओपन करते हैं। जी सर। आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप कैसे कैसे अपने जब जो भी आपकी शिफ्ट है उसमें जो भी आपके काम हैं जी सर। उसको आप कैसे मैनेज करते हो? कैसे उनको कहते हो कि आपकी भाई आज रूम इतने हैं और बुफे लगाना है और तैयारी करनी है, तो कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है उसको जरा बताइए। सर, सुबह जब हमारी शिफ्ट सारी आ जाती है तो एक हम छोटा सा ब्रीफिंग सीजन रखते हैं जिसमें अपनी टीम को पूरे दिन या पहले दिन की सेल से बताते हैं। उसके बाद कितने हमारी ऑक्यूपेंसी है, आज का इन हाउस कितना है वो बताता हूँ। उसके बाद कितने गेस्ट हमारे पैकेज वाले हैं वो बताता हूँ। फिर अपनी टीम को डिवाइड करता हूँ। आउटसाइड के लिए एक लड़का निकालता हूँ जो क्लीनिंग और डस्टिंग और हमारे सिस्टम्स को वहाँ पर जो कुर्सियाँ उर्सियाँ फैली उनको ऑर्गेनाइज करता है। एक को बुफे के लिए लगाता हूँ जो बुफे प्लेस्ड करते हैं, और एक को उधर साइड में सामान अपने एसेसरीज में जब पास लगाने के लिए करता हूँ। ग्लास, कप, क्रॉकरी, कटलरी, बाउल्स, ये सब लगाता हूँ। वहाँ पे सारी चीज़ों का सिस्टम दिन भर में समझाने के बाद बुफे, एक सुंदर सा बुफे हम वहाँ प्लेस्ड करते हैं। गेस्ट की सर्विस के लिए लड़कों को प्रेरित करता हूँ। और उसके बाद हमारा सारा फिर 8 बजे तक का मिजापला, फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ सर। और उसके अकॉर्डिंग ही मैं लड़कों को डिवाइड करता हूँ। कुछ रूम सर्विस के लिए निकालता हूँ, एक आध को IRD के लिए, एक आध को बैग के लिए अपना मिजापला रेडी करने के लिए निकालता हूँ, एक आध को लाइव काउंटर से डोसा, उत्तपम, इडली, एग टू ऑर्डर, चाय कॉफी सर्विस के लिए निकालता हूँ। बाकी रेस्टोरेंट में रखता हूँ सर टीम। तो बुफे लगाते वक्त आप किन किन बातों का बेसिकली ध्यान रखते हैं? आपकी टैग को लेके, बुफे की क्वांटिटी को लेके, वैरायटी को लेके,
चाय कॉफी या जूस वगैरह कैसे उनकी होती है, स्प्रेड कैसे बुफे लगाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। सर गेस्ट के इन हाउस गेस्ट किसने हैं उसके अकॉर्डिंग हम बुफे लगाते हैं। बुफे में डिशें रिपीट तो नहीं हो रही, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। दूसरा, खाना हमारा ज़्यादा तो नहीं हो रहा या वेस्टेज तो नहीं हो रही, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तीसरा, चाय कॉफ़ी का एक सेपरेट काउंटर लगाते हैं जिसको हम हर 15-20 मिनट आधे घंटे बाद अपना रिप्लेनिश करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान देते हैं सर वहाँ पे। और हर गेस्ट को लाइव काउंटर उसकी टेबल पर सर्व हो, उसके लिए कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं? सर मैं एक लड़का वहाँ पर अपॉइंट करता हूँ जिसको एक शीट में निकाल के देता हूँ सिस्टम से, जिसमें टेबल नंबर वाइज हम ऑर्डर नोट करते हैं, टाइम नोट करते हैं, टेबल पर गया या नहीं गया, चले गया है तो डन करते हैं, अगर नहीं गया है तो उसको होल्ड में रखते हैं। वहाँ पे एक लड़का हमारा प्रॉपर खड़ा रहता है सर, वो टेबलों पर सर्व करता है। तो आपके रेस्टोरेंट में सन बाथ ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है जहां पे आप ओपन एयर में लोगों को ब्रेकफास्ट जी करवाते सर, हो, जहां से हमारे वो रेस्टोरेंट- प्रकृति, क्योंकि गेस्ट यहाँ पर आता है तो वो नेचर से जुड़ना चाहता है। नेचर से जुड़ने चाहने का मतलब होता है कि क्या आपके वहां पर रेस्टोरेंट में व्यवस्था है कि आप वहां पे उनको एक शानदार सा बाहर का, नदी का, पहाड़ का, ये सब चीजों का एक्सपीरियंस दे पाए उनको? बिल्कुल सर, उसके लिए हमारा फ्रूट डिस्प्ले सर हमारा डिफरेंट टाइप से का करते हैं हम। जैसे वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, आपका सरदा है, कभी गुआवा लगा देते हैं, कभी वहाँ ड्रैगन फ्रूट से हम लगा देते हैं, कभी ऑरेंज लगा देते हैं, कभी आपका होल फ्रूट में बनाना हम प्लेस कर देते हैं, और स्प्राउट और आपका फ्रूट्स काउंटर हमने एक सेपरेट बनाया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से हम उसको वहाँ पर प्लेस करते हैं। बेकरी में आप क्या क्या प्रोडक्ट गेस्ट को देते हैं? सर बेकरी का भी हमने एक सेपरेट काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पर हम मफिन्स, बनाना ब्रेड, क्रोजेंट्स, डेनिस, डोनट्स, ये हम सारी चीजें वहाँ पर गेस्ट के लिए देते हैं। वेज रोल्स भी हम रखते हैं सर। पाटिल जी, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लाइव अगर बन रहा हो तो एक वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो लाइव ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? सर लाइव में हम आपका डोसा है, प्लेन डोसा, उत्तपम, ऑनियन उत्तपम, फिर एग्स टू ऑर्डर में हम देते हैं आपको फ्राइड एग, पोच एग, सनी साइड अप, मसाला ऑमलेट, चीज ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग हम सर्व करते हैं। चाय कॉफी हम वहाँ पे से सर्व करते हैं, गेस्ट को चाहिए होती है तो विदाउट शुगर, शुगर जैसी चाहिए वैसी बनवा के देते हैं। पाटिल जी, ब्रेकफास्ट का स्प्रेड कितना बड़ा होता है, और ब्रेकफास्ट डिस्प्ले के बारे में आप बताइए जरा, क्या क्या आपका? ब्रेकफास्ट सर हमारा मिक्सअप रहता है, उसमें आपका इडली सांभर है, पोहा है, और आपका सौते वेजिटेबल्स रहते हैं, बेक तो इडली सांभर उत्तपम ये और सेविया, ये तो आपके आगे साउथ इंडिया से। साउथ इंडियन से। कॉन्टिनेंटल से क्या क्या? कॉन्टिनेंटल से सर आपका बेक बीन्स है, सौते वेजिटेबल्स है, और पोटैटो हर्ब्स हैं, पोटैटो हब्स है, पोटैटो हैश ब्राउन, हैश ब्राउन्स है, ग्रिल टोमेटो है, आपका पैनकेक्स हैं ये। और नॉर्थ इंडियन कुजीन में आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या? नॉर्थ इंडियन में सर स्टफ्ड पराठे और आपका पूरी भाजी, छोले, भटूरे, ये सब देते हैं सर।
अच्छा, ये बताइए कि आप क्योंकि उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड का लोकल टच आपकी देने की कोशिश रहती होगी, तो लोकल टच उत्तराखंड का देने में आप क्या क्या गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं? सर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम बेसिकली स्टफ्ड पूरी जिसको हम बोल सकते हैं, बेड़ू लगड़ हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, बेड़ू लगड़ है, कुमाऊनी रायता आपका देते हैं, छुआ रोटी कभी कभी हम मीठी रोटी जिसको मीठी रोटी मीठी रोटी इसको बोलते हैं, बड़े आप देते हैं? बड़े देते हैं सर। ये आप बेसिकली ब्रेकफास्ट में कुमाऊनी आप थोड़ा सा टच देते हैं, जैसे आलू का झोल आलू का एक झोल। आपका बहुत फेमस है, जी वो बता तो वो आप देने की कोशिश करते हैं? जी सर। ओके। अच्छा, जूस और चाय कॉफी, हॉट बेवरेज और कोल्ड बेवरेज में आपकी तरफ से क्या क्या जाता है? सर हॉट में तो हमारे यहाँ से चाय और कॉफी जाती है, और कोल्ड में हमारे यहाँ से एक किचन से हमारा शेक बना के, जैसे कोल्ड कॉफी है, कभी उसको चॉकलेट शेक है, कभी वनीला शेक है, मतलब डेली चेंज करके देते हैं। जूस हम बेसिकली अपना कैन पैक्ड लगाते हैं, और फ्रेश भी बीच में 2 दिन 3 दिन रिपीट करते हैं। वाटरमेलन जूस हम कभी लगाते हैं, कभी मिक्स जूस लगाते हैं, और कैन में ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा मिक्स्ड ये जूस हम लगाते हैं सर। तो सर उसके लिए हमारा बाहर से एक डेक एरिया हमने नाम दिया है, डेक एरिया है, जहाँ पर हमारी 10-12 टेबल्स डली हुई हैं और चेयर्स डली, वहाँ पर हमारा पूरा संवाद का और बैठने का, गेस्ट का ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए, लंच एंजॉय करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है सर। तो लोग नदी को भी देख सकते हैं, नदी को पहाड़ों भी को देख सकते तो हैं, नदी पहाड़ों में को। दिन में कुछ जानवर आपके दिख जाते हैं? सर दिन में तो अक्सर नहीं, बट मॉर्निंग टाइम पे कभी वाइल्ड बोर, कभी हिरन, कभी तस्कर, हाथी अक्सर दिखाई देते हैं। और बर्ड्स वगैरह बारिश काफी वगैरह आती होंगी मोर आप? बहुत दिखाई देती हैं सर। और गेस्ट अक्सर वहीं पे इसीलिए बैठते हैं क्योंकि सुबह वहां पर मोर दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद कभी हिरन दिखाई दे जाते हैं, तो इस वजह से गेस्ट वहाँ काफी बैठते हैं। हमारा डेक एरिया ज्यादातर गेस्ट वहीं बैठना पसंद करते हैं। तो एक तो गेस्ट को अच्छे खाने के साथ में विटामिन डी की लाइट विटामिन सप्लाई हो रही है जी सर। और उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप देने की कोशिश करते हैं। जी सर। क्लियरेंस को लेके थोड़ा सा कुछ बताइए अपना। क्लियरेंस के लिए सर वैसे तो हमारा बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम साइड स्टेशन पर रखते हैं, हैंड टू हैंड हम उसको बैक एरिया में ही रखवाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि क्राउड हमारे पास ज्यादा हो गया तो हम 2-1 मिनट के लिए होल्ड करके फिर तुरंत उसको पीछे ही रखते हैं। गेस्ट एरिया में अपनी क्लियरेंस होल्ड नहीं करते हैं सर। सुबह सुबह एक हिंदुस्तानी जब आता है तो उसको एक अच्छी चाय चाहिए होती है। चाय क्योंकि ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा रोल रखती, क्रिएट करती है, तो आप लाइव चाय गेस्ट के सामने बनाते हैं? हाँ सर, लाइव चाय भी बनाते हैं, कभी अंदर से भी लाके दे देते हैं, वैसे बेसिकली लाइव से ही बनाते हैं। लाइव से, क्योंकि चाय एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है उसके लिए, लाइव से ही देते हैं। तो ये तो हो गया बेहद बेहतरीन। चलो ठीक है, मैं सर नेक्स्ट मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप फ्रूट डिस्प्ले क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए बुफे में। So friend, that was the best information I could get it for you, and ending with the beautiful flute played, which is gives you a soothing experience with the breakfast, and I'm sure you'll like this. And till then, take good care of yourself, and very soon I will see you with the new episode of food session. Be prepared for it, be ready for it. Till then, take good care of yourself, keep loving yourself, and keep supporting Chandra Sati Hospitality. Thank you very much.